आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आचार्य जो हैं भर्तृहरि। तो इनका समय 575 से 650 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था और जो इनके भाई थे वो विक्रमादित्य थे और यही विक्रम संवत के प्रवर्तक थे। इन्होंने 3 शतक लिखे जिनको त्रय शतक कहते हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ये जो तीनों शतक लिखे इनमें इनके जीवन से संबंधित श्लोकों की चर्चा की है। वाक्य पद्य में एक इन्होंने ग्रंथ लिखा जो कि 3 कांडों में विभाजित है, जिनको ब्रह्म कांड, वाक्य कांड, प्रकरणीय पद कांड के नाम से जाना जाता है। और टोटल कुल ब्रह्म कांड में इन्होंने 156 कारिकाएँ लिखी जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगी हुई हैं। और वाक्य कांड में 486 जिसमें 8 पक्ष की बात की गई है। प्रकीर्ण यानी कि पद, इसमें 1323 कारिकाएँ हैं और जो कि 1400 समुदेशों में विभाजित हैं। और जो प्रथम कांड है ब्रह्म कांड में 3 प्रकार की वाणी का वर्णन है, पश्यन्ती, मध्यमा और वेकरी। इनके गुरु वसुरात। महाभाष्य की व्याख्या इन्होंने दीपिका नाम से की और जो 7 आइनक में विभाजित है। और इसका जो संपादक थे वो काशीनाथ अभ्यंकर वीपी लिमये ने 2 भागों में प्रकाशित की, 1665 और 67 के बीच में पुणे से। वाक्य पद्यम का सबसे श्रेष्ठ जो संस्करण है एक पंडित रघुनाथ शर्मा का है। ये अंबाकत्री संस्कृत व्याख्या से परिपूर्ण है और काशी से ये 4 खंडों में विभाजित है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। और संपूर्ण जो वाक्य पद्यम का गुजराती में अनुवाद अहमदाबाद से हुआ है। और कुछ टीकाएँ हैं इन पर। ब्रह्म कांड पर जो व्याख्या लिखी है वो हरिवृषभ ने, वाक्य कांड पर पुण्यराज ने और प्रकीर्ण पर हेलाराज ने, और ब्रह्म कांड पर स्वयं स्वोपगवृत्ति लिखी है। किन्होंने? भर्तृहरि ने। इन्होंने स्वयं से अपनी ये उस पर वृत्ति लिखी है। नेक्स्ट हमारे होंगे वामन जयादित्य। तो वामन जयादित्य की तरफ चलते हैं हम। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1718 के ईसा पूर्व विक्रम संवत में हुई है और एक काशी का वृत्तिकार के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो ये वामन जो जयादित्य हैं एक व्यक्ति नहीं है, 2 व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या लिखा? मिलकर काशिका लिखी। और किसके ऊपर लिखी? अष्टाध्यायी के ऊपर। काश्यम भवः काशिका। और जब इन्हें काशिका के रूप में दोनों लोग मिलकर प्रसिद्ध, तो इनका नाम एक साथ लिया जाता है, वामन और जयादित्य। तो जयादित्य ने क्या किया? 1 से लेके 5 अध्याय लिखे, वामन ने 6 से लेके 8। ठीक है। और जयादित्य का जो समय 361 ईसा पूर्व का है और वामन का 670 ईसा पूर्व। ऐसा जो माना जाता है श्री अनंत शास्त्री फड़के के अनुसार। एक जो काशिका लिखे, काशिका देखो में कौन सी धातु है? काश धातु है और प्रय उपसर्ग से बनी है, तो ये होगी काशिका। इनकी रचनाएं देखते हैं। काशिका जिसको अष्टाध्यायी पर एक टीका है और इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? याद रखेंगे, काशिका में 8 अध्याय हैं। ठीक है। अष्टाध्यायी में भी 8 ही अध्याय हैं। प्रारंभिक पंचाध्याय इसके जो कर्ता हैं, अंतिम 3 जो अध्याय हैं वो वामन ने लिखे हैं और जो शुरू के जो बाकी के हैं 2 अध्याय वो जयादित्य ने लिखे। काश्यति प्रकाशयति सूत्रात्मिति काशिका। और हेमचंद्र ने शब्दानुशासन में जयादित्य का उल्लेख किया है। इत सिंह जो कि चीनी यात्री था, भारत यात्रा के समय जयादित्य के दौरान आया। तो काशिका की रचना कहाँ हुई थी? वो काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में।
नेक्स्ट हमारे हैं भट्टोजी दीक्षित। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और पढ़ते हैं इनकी क्या इनके बारे में मिलता है। इनका जो समय 16वीं और 17वीं शती के आसपास इनका माना जाता है। ये महाराष्ट्री ब्राह्मण थे और आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण में इनका जन्म हुआ था। लेकिन पहले ये महाराष्ट्र से पहले कहाँ थे, काशी के थे। और इनके जो पिता हैं वो लक्ष्मीधर भट्ट, गुरु शेष कृष्ण, भ्राता रंगोजी भट्ट और इनके पुत्र हैं भानुजी दीक्षित और भतीजा कौंड भट्ट और इनके जो पुत्र हैं वो हरि दीक्षित हैं। अब भट्टो दीक्षित की एक वंशावली पे प्रकाश डाल लेते हैं, मतलब वंशावली तो नहीं, इनके जहाँ जो इनके पारिवारिक परिवार जिनके लोग मिलते हैं तो कौन कौन मिलते हैं। इनके जो पिता थे वो लक्ष्मीधर भट्ट थे, भ्राता इनके रंगोजी भट्ट, पुत्र इनका भानुजी दीक्षित, पोता हरि दीक्षित और भतीजा इनके कौंड भट्ट। कौंड भट्ट का भी नाम बड़ा सम्मान सूचक से लिया जाता है। और इनके जो गुरु थे वो शेष कृष्ण थे, नरसिंहाश्रम थे और अप्पे दीक्षित थे। और ये जो 3 गुरु हैं इन्होंने तीनों गुरु से क्या ली, अलग अलग शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले देखेंगे शेष कृष्ण से इन्होंने क्या पढ़ा, व्याकरण और धर्मशास्त्र। और नरसिंहाश्रम से पढ़ा इन्होंने वेदांत और अप्पे दीक्षित से इन्होंने पढ़ा मीमांसा और वेदांत। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इनको दर्शन का भी ज्ञान था। और अब इनके शिष्यों की तरफ चलते हैं जो बहुत इनके संपर्क में रहे। और सबसे पहले शिष्य मिलते हैं नीलकंठ शुक्ल। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था शब्द शोभा 1637 में ही प्रकाशित हुआ। फिर आते हैं एक वरदराज, इनका समय 1600 से 300 के बीच हुआ, मतलब 3000 के बीच हुआ। इन्होंने लिखी सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। और जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो आरंभिक पाणिनि का रूप है। और एक इन्होंने लिखी गिर्वाण पद मंजरी। कुछ इनकी रचनाएं हैं, देखते हैं। धर्मशास्त्र से संबंधित लिखी है इन्होंने आशोस प्रकरण, तिथि निर्णय, त्रिस्थली सेतु। और वेदांत से संबंधित हैं तत्व कौस्तुभ। इसमें इन्होंने क्या किया, द्वैतवाद का खंडन किया। तत्व सिद्धांत दीपिका, अद्वैत कौस्तुभ, वेदांत तत्व विवेक। और व्याकरण के इन्होंने क्या लिखे, 4 ग्रंथ लिखे। मतलब 4 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण, फिर अन्य कुछ भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले लिखा भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। और सिद्धांत कौमुदी पर इन्होंने एक प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी, ठीक है। शब्द कौस्तुभ एक टीका लिखी, वो अष्टाध्यायी पर। व्याकरण सिद्धांत कारिका, ये भूषण कारिका पर लिखी इन्होंने। सिद्धांत कौमुदी, लिंगानुशासन वृत्ति, ये लिंगानुशासन की ही टीका है। फिर आता है व्याकरण मतोन्मंजन, ये दर्शन से संबंधित है। और व्याकरण भूषण प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी लिखी। किसके आधार पर, प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर। अष्टाध्यायी सूत्रों को सिद्धांत कौमुदी में 14 प्रकरणों में बांटा है। अब कुछ इनके टीका है, ग्रंथ लिखे और उनके टीकाकार। वृक्ष शब्द रतन, लघु शब्द रतन, हरि दीक्षित। तो हरि दीक्षित कौन थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, याद करेंगे। हरि दीक्षित इनके पोते थे, ठीक है। फिर आता है तत्वबोधिनी, ये ज्ञानेंद्र सरस्वती ने। सुखबोधिनी नीलकंठ वाजपेयी, तत्वदीपिका रामानंद और बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित। और कुछ इनकी अलग से भी रचनाएं मिलती हैं अन्य। तो इन्होंने एक रचना लिखी दीपन व्याख्या वेदांत तत्व विवेक पर। और वाक्यमाला टीका लिखी इन्होंने दीपन पर।
तंत्राधिकार, वेद भाष्य सार, तत्व सिद्धांत दीपिका और तैत्तिरीय भाष्य। अब हम पढ़ते हैं नागेश भट्ट। नागेश भट्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।